कि ये औरत अदालत में जाके कटहरे में खड़े होके सबकी वोट लगाने वाली है, सबकी वोट लगाने वाली है। कोई एफआईआर नहीं मानी जाएगी, कोई पुलिस का बयान नहीं माना जाएगा, कोई रिपोर्ट नहीं मानी जाएगी। जो वहां पे खड़े होके ये बयान देगी ना, वो माना जाएगा। जैसे आपके पंडित ने दिया है एफिडेविट मजिस्ट्रेट, और उसके सामने अहमियत उसकी है, जबकि वो शादी में मौजूद है, फेरे करवा रहा है, पूरी दुनिया का मीडिया उसको देख रहा है, लेकिन अदालत में वो कह रहा है कि मैं नहीं हूं। ये अदालत का बयान है भाई। अरे समझो मैं क्या बात कह रहा हूं। ये अदालत का बयान है, और ये अदालत में खड़े होकर जब बात करेगी सबको फंसवाएगी, ये किसी की नहीं है। तो इन चीजों को छोड़ दें। इनके ज़हन में ये होगा जी एफआईआर में इसने ये कहा है, इसने फलां जगह ये बयान दिया, ये कहा है फलां। नो 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 नो, मैं अपनी बात करता हूं, मैं दुनिया के सामने कुछ और हूं, मेरे दुनिया के सामने बयान कुछ और हैं। पुलिस में एफआईआर भी कट गई, फलां हो गया, ये हो गया, लेकिन जो मजिस्ट्रेट के सामने जाके मैं बात करूंगा ना, आपकी हर चीज फारिग हो जाएगी, हर चीज। बयान की बात कर रहा हूं, ये नहीं कि मेरे से तो 6 पासपोर्ट नहीं निकले, ये नहीं वो कहेगी। बयान के आपने ऐसा क्यों किया, तो जब वो जवाब देगी ना मैंने ऐसा क्यों किया, वो ये नहीं कहेगी कि झूठा फलां हो गया, ये हो गया फलां, ना 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 ना, वो कहेगी कि मुझे मारने की और मेरे बच्चों की जान को खतरा था, इसलिए मुझे सच बोलना पड़ा। और एक और बात सुन, झूठ बोलना पड़ा। और एक और बात सुने, जो बबीता रानी को सहूलत देती रही है पाकिस्तान में, जहां ये बात करवाती रही है, इसके पास एक और चीज आ गई है बबीता रानी को फंसाने के लिए, कि जज साहब अगर मैं इंडिया आ गई थी और मेरा सारा ताल्लुक पाकिस्तान से खत्म हो गया था, तो क्या वजह है कि मैं छुप छुप के पाकिस्तान में किसी से बात करती थी? क्या वजह है कि मैं कॉल करके छुप छुप के कहती थी मुझे यहां से बचा के ले जाओ? मैं तो नहीं ये कहती थी मेरे लिए कुछ करो। अच्छा दीदी, हमेशा मैं एक बात कहता हूं, एफआईआर में बयान, एटीएस के सामने बयान, किसी के सामने बयान, किसी की कोई अहमियत नहीं है। जब जज साहब के सामने जो बयान दिया जाएगा, खुदा के लिए ये ज़हन में रखें। ये आप लोगों को इसकी क्यों समझ नहीं आ रही कि कैस भाई क्या बात कर रहे हैं? ये हर चीज को जुटला सकती है, हर चीज को जुटला सकती है। कि मुझे तो धमकी दी गई थी मारने का, इन्होंने वो किया हुआ था, मैं किस तरह मीडिया के सामने ये बात बोलती? और हमारा जो कानून है इंडिया पाकिस्तान का एक है, गोरों का दिया हुआ कानून, अभी तक 100-150 साल से चली जा रहा है, ठीक है। हालांकि ये इसके ऊपर भी पूरी थ्योरी है कि ये ताकतवरों के लिए कानून बनाया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग थे ना, उन्होंने अपने आप को सेव करने के लिए कानून बनाया था। गरीब के लिए तो कानून बना ही नहीं हुआ जो गोरों का कानून है। इसी वजह तो डिलेज होते हैं, इसी वजह से तो इतनी आर्टिकल्स होते हैं जिनसे बचा जाता है, क्योंकि ये गोरे ने अपने लिए बनाया था। ठीक हो गया? तो अब मैं आपको बात बता रहा हूं कि जो बयान अदालत में दिया जाता है उसकी सबसे बड़ी वैल्यू होती है। एफआईआर में क्या लिखा है, फलां को क्या दिया है, फलां को क्या दिया है, वो ये यहां तक भी कह सकती है कुछ जांच एजेंसी ने जो हमसे चीजें पूछी, जो कुछ भी किया, उसमें भी मुझे जान का खतरा था। मैं किस तरह जांच एजेंसी को सच बता सकती थी? तो जो अदालत का बयान है उसकी बहुत बड़ी अहमियत है, इसको आप ज़हन में रखें। अगर बबीता रानी की फैमिली में ये कोई बात वीडियो हमारी देख रहा है, मैं उनको बार बार ये बात बता रहा हूं। मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये इतनी तेज और शातिर औरत है, इतनी चालाक औरत है कि अगर ये
गुलाम हैदर का सब कुछ बेचकर अपने खामद से झूठ बोलकर ये औरत ये इतना बड़ा काम कर सकती है, तो मैं ये समझता हूं कि आज जो हमने डिस्कशन की है, मेरे ज़हन में तो एक नई बात आ गई। वो ये बात आ गई दीदी कि इसने क्या पता जानबूझ के पाकिस्तान में बबीता के थ्रू राब्ता किया हो। इसने जानबूझकर इसलिए कि कोर्ट में अगर मुझे सफाई देने का मौका मिले तो मैं ये साबित कर सकूं, जो वीडियोस भेजी, मारने की वीडियोस भेजी, ये भी इसके प्लान में हो सकता है। ये भी इसके प्लान में हो सकता है कि मैं वहां पे अदालत में जज साहब को ये कहूंगी, ये देखे जी मुझे मारते भी थे, वो जो वीडियो थी वो एआई जनरेटेड नहीं थी, वो तो हकीकत थी, वो तो अब बात समझ आ रही है। हम शुरू से कह रहे हैं कि वो वीडियो किसी ने लीक नहीं की, इस औरत ने लीक करवाई है, इसके पास ये ऑप्शन है। अब देखो बबीता रानी सीधी, उसने कहा चल बचा रही है, फंसी हुई है, शायद अपने भाई से बात कर ले या अपनी बहन से बात कर ले। उन्होंने इसकी फीलिंग का वो रखते हुए इसको मोबाइल दे दिया बातचीत करने के लिए, जो भी करने के लिए, लेकिन उसके अंदर ये सारी गेम खेल रही थी ताकि ये जाके जो भी बयान दे तो वहां ये बता सके कि ये देखें, ये देखें, मैं अपनी जान बचाने के लिए पाकिस्तान फोन भी करती थी, अपनी जान बचाने के लिए वीडियोस भी उनको भेजती थी कि मुझे बचा लो, ये लोग तो मुझे मार देंगे। तो ये इसकी अपनी गेम भी हो सकती है। और क्या वजह है कि आपको भी पता है और दीदी मुझे भी पता है कि तकरीबन 3 माह होने वाले हैं इसका पाकिस्तान में अब किसी से कोई राब्ता नहीं है। तो इसने वो एविडेंस कलेक्ट करना था, वो उसने कर दिया, ठीक है। और आप ये कमाल देखें, इस औरत का दिमाग देखें कि वो वीडियोस पूरे नेशनल मीडिया ने चला दी, हालांकि वो एपी सिंह ने अपने बचाव के लिए चलाई कि जी ये एआई से बनी है, लेकिन नहीं, इसकी वो चाल थी कि पूरी दुनिया में ये चीज सामने नजर आ जाए ताकि कल मुझे जो बयान देना पड़े तो वो बयान इस तरह का हो। तो देखें, किसी भी केस को स्टडी करने के बाद, किसी भी चीज को देखने के बाद, हकायक सामने आने के बाद आपको इन चीजों को खुद समझने की जरूरत होती है। और दूसरी बात यह है कि इस औरत पे किस हिसाब से ट्रस्ट किया जा सकता है, मुझे सिर्फ आप ये बता दें, कोई एक बात बता दें कि इस औरत पर इस बात पे ट्रस्ट किया जा सकता है, कोई एक ऑप्शन बता दें। तो इसके जो इर्द गिर्द हैं, जो इसके पास बैठे हुए लोग हैं, उनको इस बात की अकल नहीं है कि सबसे बड़ा बयान अदालत में होना है और एफआईआर में क्या कहा गया उसको भूल जाएं, बाकी पुलिस के रिपोर्ट्स में क्या कहा गया सब कुछ साइड पे कर दें। तो उस बयान को इजी मत लें, वो बड़ी अहमियत का हामिल है बयान, और उस बयान में ये कोई भी दे सकती है अपनी जान बचाने के लिए। गुलाम हैदर को तो बच्चे मिलने ही मिलने, ये आप याद रखें। अब ये जब अकेली रह जाएगी ना, और जो बंदा अकेला रह जाता है वो फिर अपनी जान बचाने के लिए बाकियों को भी घसीटता है, और ये घसीटेगी, ये सबको घसीटेगी। और सबसे ज्यादा जो इसका साथ दिया वो बबीता रानी ने दिया, उसके खामद ने दिया, ये सबसे पहले उन्हें घसीटेगी और अपनी जान बचाने के लिए ये सब कुछ करेगी। मैंने जो आप एक बयान बताया ना दीदी, लोग तो बेशक इस पे हंस भी रहे थे, उसको एंजॉय भी कर रहे थे, लेकिन ये हकीकत है। अगर ये वहां खड़े होकर ये बात कर देती है तो आप लोग क्या करेंगे मुझे बताएं। सीमा हैदर का बयान बताने लगा हूं मैं, ये भी बुक मेरे सामने 3-4 पड़ी हुई है, वैसे ही उठा के। जज साहब जी, सीमा हैदर आपका क्या बयान है? जज साहब, मैं तो नेपाल तक आई थी सचिन से मिलने के लिए, तो सचिन ने मुझे कहा कि तुम मेरे साथ भारत में दाखिल हो। तो मुझे तो इन चीजों का कुछ नहीं पता था जज साहब, मेरे तो 4 बच्चे हैं, और इसने कहा कि कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, तो वापस तो मैं नेपाल भी छोड़ दूंगा, तो मेरा घर भी देख लो। तो जज साहब मैं उसके साथ यहाँ पर आ गई। जज साहब जब मैं यहाँ आई
तो फिर उसके बाद इन्होंने मुझे यरगमाल बना लिया। उसमें बबीता रानी भी शामिल थी और ये सारा कुछ था। इन्होंने कहा कि अगर तुमने कोई भी हरकत की, मूवमेंट की, उसमें एपी सिंह भी मौजूद था, तो इन सब ने मिलके मेरे बच्चों को और मुझे यरगमाल बना दिया। अपना जज साहब देखिए, मेरा तो रिटर्न टिकट भी है, मैंने तो वापस जाना था। अगर मैं हमेशा के लिए आती तो मैं रिटर्न टिकट क्यों लेकर आती? तो इन सब ने मुझे यरगमाल बनाया, मुझे जबरदस्ती भारत की जो है वहां पे दाखिल किया गया। मुझे क्या पता कि कौन सी सरहद है, मुझे क्या पता कौन सा नेपाल और उसका बॉर्डर है जहां से मैं दाखिल हो सकती हूं, मुझे तो पता ही कुछ नहीं है। तो मुझे क्या पता था कि यहां पर नहीं, वो ये भी कह सकती है दीदी कि मुझे तो पता ही नहीं है कि इंडिया लेके जा रहा है मुझे, मैं तो ये समझी कि मुझे नेपाल की सैर करा रहा है। उसने कहा तुम्हें सैर करा दूं नेपाल की, सचिन ने। और बॉर्डर क्रॉस, सुने पहले बयान सुन ले। पूरा बयान सुन ले, पूरा बयान। सचिन ने कहा आओ सीमा तुम्हें मैं नेपाल की सैर कराता हूं। मैं इतनी मासूम थी, अपने 4 बच्चे लेके बस में बैठ गई और मुझे क्या पता बस किधर जा रही है। तो बस तो निकल गई अंदर। तो जैसे मैं इधर आई, इन्होंने मुझे यरगमाल बना लिया और इन्होंने कहा मीडिया के सामने हंस के बात करना, फलांग करना। तो जैसा असल हकीकत ये है, मैं जब से इंडिया में आई हूं मैं तो वापस जाना चाहती हूं, ये तो मुझे जाने ही नहीं देते।